श्रुतदेव को वंदन करेंगे। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। सूर्य देवस आराधना ठाए अबुठ्योमी इच्छम। सूर्य देवस आराधना ठाए अबुठ्योमी इच्छम। सूर्य देवस आराधना ठाए अबुठ्योमी इच्छम। आज आराधना में हम 30वें अध्ययन में प्रवेश कर रहे हैं। 30वां अध्ययन तपो मार्ग गति के नाम से है। मूल गाथाओं की आराधना करेंगे। जाहाऊ पाव कंकमं राग दोष समाज्यं खवे तव साबिको तमे गमानो सुन पाना बहा मोसावाया आदित्य में उन परिगा वीरो राय भोयन वीरो जीवो भवयणासो पंच समियो तिगुतो आकाशाओ जी इंदियो आगारवो वनिसलो जीवो होयणासो ये संतु विपचासे राग दोष समझिया जहा खबई देखो तम गमनो सुन जहा महातलायस सनिरुदे जलागमे उसिंचनाय तव नाय कामेणं सोसेनां भवे एवं तु संजय साभी पावै कम निरासवे भव कोडि संचय कमंत दुबी हो तो बाहिर भंतरोता बाहिरो छवि हो तो एवं भंत अनसन मुनो यरिया भिखायरिया रस परिचाओ काय खिले सोसली नयाय बजो तबो होई इतिरिया मरण काले दुविया अनासना भवे इतिरिया साव कंखा नीर कंखा भी इंदिया जो सो समासेन चऊविहो सेडी तवो पायर तवो घनो यतई होई वगोय ततो ये वग वगो पंचमो छठी पायणतो मन इचिय चित्तो नायवो होई इतरियो जासा अनसना मरण दुविहाव वियारिया सवियार अवियारा काय चिठं पै भवे अहवास परिकमा अपरिकमा ये आहिया निहारी माने हारी आहार छे वो ये दो सुरी आमोयरियं पचहा समासेन बिहारियं दावाओ खेत कालेन भावेनं पजवीय जो जैसे उ आहारो ततो ओमं तुझो करे जहने गति सथाई एवं दवेन उभवे गामे नगरे तहराह निग निगमे ये आगरे पली खेडे कबर दोन मुह पठन डांब संभाहे आस सम पाई बिहारे सन्निवेशे समाय घोषे थली खेण खंडारे सथे संवट कोटये वाडे सुवे रक्षा सुवे घरे सुवे एमिति अंकेतं कमाई उव एवा माई एवं खेतेन उभवे पेडा उवध पेडा गोमिति पायंग बिहिया चेव सबु कवटाय आय गंतुम पचा गया ये छटा दिवस से पौरुषिणं चौणं पियु जतियो भवे कालो एवं चरे मानो खलो कालो माने मुनो यवे आहवातया पोरिसिये उनाय गोसे मिसंतो चाउ बागुनाये वा
एवं कालेन उभवे इति वा पुरिसो वा अलङ्कियो वा नानलङ्कियो भवे अनयरवयतो वा अनरेयणववत्रेण अनेन विशेषेण वर्णेन भावमाणुमुयन्ते एवं चरमाणो खलु भावमाणो मुनेयो दवे खेते काले भावमी ये आहि आउजे भावा एहिं ओमचरो पजवचर भवे भिखु अठविह गोयर गंतु ताहा सतिव ईसना अभिगाय जे अन्य भिखारी माहिया खीर दही सपी माई पानीयं पान भोयण परिवजन रसानं तु भणीय रस विवेचन थाना विरसनाइया जीव सौ सुहावहा उग जहा धरि जंती काय खेले संता माहिया एगंत माना बाए इति पशु विवचिये शयन सन सेवनया विवित शयनासन येसो बाहिर गंतवो समासिन विहाहियो अभिंतरंतवंगेतो द्विषामे आनुपूवसो पाय चितं विनाओ बेयावचं तयेव सजाओ जानं च विउसगो एसो अभिंतरो तवो आलोयनारियाहियं पाय चितं तु दस विहं जे भिखु वहाय समं पाय चितं तमाहियं आबुठानं अंजलिय करणं तहे वासन दायन गुरुभतिं भावो सुसुसा विनवो ऐसे वियाहियो आयरिये माई अम्मिये वेया वचमि दस विहे आसे वणं जहा थामा वेया वचं तमाहियं वायना पूछना जीव तहेव परियटना अनुपेहा धम्म कहा सजाओ पंचहा भवे अठरुदानी वचिता जाए जासुस माहिए धम्म सुखाए जानाए जानन तो बुहा वहे शयनासन ठाने वा जेऊ भिखुन वावरे कायस विउ सगो छठो सो परिकीतवो एवं तवं तो दुविहा जे समंग आय रे मुनि सेखी पंसव संसारा विपमुचई पंडिये बेमी। 31वां अध्ययन चरण विधि के नाम से है। चरण विहम पव खामी जीव सहु सुहावा जंचरिता बहु जीवात न संसार सागर एगो वीर्य कुजा एगो यह पवर्तन असंजम नियतिंच संजम यह पवर्तन राग दोषे ये दो पवे पावक मन पवर्तन जे भिखुरु भई निच सेन अचई मंडले दंडाणंगार वाणं च सल्लालं च तियं तियं जे भिखु चई निच सेन अचई मंडले दिव्य जे उवसगे ताहा तेरे च मानुसे जे भिखु सही निच सेन अचई मंडले विगाहा कसाय सन्नान जानानं च दुयं ताहा जे भिखु वजय निच सेन अचई मंडले वायसु इंद्रियतेषु समायेषु करियासुये जे भिखु जय निच सेन अचई मंडले रेसासु चसु कायेषु छके आहार कारणे जे भिखु जय नच सेन अचई मंडले पिंडो गाह पहाड़ी मासु भाय ठानेसु सतसु जे भिखु जय निच सेन अचई मंडले मायसु बंब गुत्थिसु भिखु दमम्मि दस्विहे जे भिखु जय निच सेन अचई मंडले ओवस गाणं पड़ी मासु भिखुणं पड़ी मासुए जे भिखु जय नच सेन अचई मंडले किरियासु भूय गोमिसु परमाहिमेयेसुये जे भिखु जय नच सेन अचई मंडले
गाहा सोल से ताहा संज मामिये जे भिक्खु जय निचन सेन अचई मंडले बम बम बिनाय जाने सु ठाणे सुय असमाहिये जे भिक्खु जय नतम सेन अचई मंडले एक विसाय सबलेसु बाविसाय परिसिये जे भिक्खु जय निचन सेन अचई मंडले तेविसई सुय गडे रुवाही सुसुरे सुय जे भिक्खु जय निचन सेन अचई मंडले पण विष भवनाहि उदेश सुदसायण जे भिक्खु जय निचन सेन अचई मंडले आनगार गुणे हिच पावक ममित हेविय जे भिक्खु जय निचन सेन अचई मंडले पावसूय पसंगेसु मोह ठाणेसु चेविय जे भिक्खु जय निचन सेन अचई मंडले सिद्धाई गुण जोगेसु तेति ससनाय नसुय जे भिक्खु जय निचन सेन अचई मंडले ये सुठानेसु जे भिक्खु जय सया कि पंक्ति सब संसारा विपमुचई पंडियोति में। 32वां अध्ययन अप्रमाद स्थान से है। मूल गाथाओं की आराधना। अचंत कालस समूलगस सवस दुखस उजुपमो को तंग भाषाओं में पढ़ पुण्य चेता सुने गंत हिय थंग नानस सवस पगासनाय अनान मोहस विभजनाय रागस दोष से संकरण एगंत सोख समविमोख तसे समागो गुरु विद्य सेवा विभजना बाल जनस दूरा सजाए एगंत निसे बनाए सुवत संचित नया धीय आहार में छे में सने जंग सहाय में छे निवत बुद्धि निकेय में छे विवेक जोगं समाहिका में समणे तवसी नवाल बेजानि गुणं सहाय गुणाहियं वा गुणो समं वा एको विपावै विवर्जयन्तो विहरेज कामेषु असजमान जहाय अंडप भवा बलागा अंडग बलप भवन जहाय एमेव मोहाय यणं कुकन्ना मोहंच तन्नाय अनं वयन्ति रागोच दोषो विकम बियं कमच मोहप भवं वयन्ति कमच जाय मरणस मूल दुखंच जाय मरणं वयन्ति दुखं हयं जस्न होई मोह मोह हवो जस्न होई तन्ना तन्ना हया जसने होई लोह लोह हो जसने किंचनाय रागंच दोषंच तयेव मोहं उदंतु कामेन समूल्य जालं जे जुवाय परिविजयवा ते कितये सामी अहनुपूवे रसा पगामंग निसेव्यवा पायं रसादिति करनयान दितंच काम समिदेवन्ति धुमं जरा साउ फलं पक्षि जहादवगि पौरिंधने वने समारुवो नव समंगुवेवु ये विंदिये यज्ञ पगाम बोयिनो ने बम्बियारि सही हाय कसी विवर्त से जसन जंतियान अमोसणान दमय हिंदियान ने रागस तुदर से चेतन पराइयो बाहिर विभो से जहाँ विराला वह समूले न मुस्कान बसई पसता
एने वही ते निलय समाज न बम्बियारिस कमो निवासो न रुवल वन विलास हासं न जपियंग पहेयंबा इतिन चिंतसि निवेशयिता दटुवसे समने तवसि अदसनं चेव अपत्थनं च अचिन्तनं चेव अकिन्तनं च इति जलासरिसि जानजोगं हियसया बम्ब वैरयाण कामहुदो विभूषियाहे न चैया कोब इयं विगेता ताहा गंथि अंति नेचा विवत्तव सो मुनिनं पसतो मोका भी कंकिस भी मानवत संसार भी रुत कियस धम्मे ने आरी संगुतर मति लोए जहिथियो बाल मनोहरावो एयन संगे समयक मेता सगुतरा जैव भवन्ति शेषा जहाँ महासागर मुद्रिता न भव्या गंगा समान कामानुगे दप भवंकुदोखं सवस लोगस सदेव गस जंकायं मानसियंच किंचि तसत्तगं गच्छैवीरागो जहास किं पाग फला मनोरमा रसेन वर्णनय भुजमाना ते कुडे जीव पचमाना असोवमा काम गुण विभागे जेन्द्रियाणं विषया मनोया नैते सुभावं निसिरे कयाय नयमन सुमणं पिकुजा समाहिका मे समने तवसि चक्षुसरुवं गहनं वयन्ति तं राघेवं तो मनोन्माहु तं दोषेव अमनोन्माहु समोय ज्योते स्वे विरागो रुवस चक्षु गहनं वयन्ति चक्षुसरुवं गहनं वयन्ति राघवसहेवं समनोन्माहु दोषसहेवं अमनोन्माहु रवे सुजोगिद मुवैतेवं अकालियं पावै से विनाशं रागाउर से जहवा पयंगे आलोय लोले समुवेई मंचु जेय विदोसं समुवेभूतिवं तंसी खने से उवे दोख दुदंत दोसेन सयन जंतु न किंचिरुवं अबुरजई से एगंतर तेरो सिंह रुवे अताली से कुणई पोसं दुखस संपिले मुवे बाले न लिपई तेण मुनि विरागो रुवाणुगा सानुंगहे जीवे चराचरे हिंसैन गरुवे चिते हिते परितावि बाले पिलेय तट गुरु किलीटे रुवाणुवायन परिगहेन उपायने रखण संयोग भय वियोग ये कही सुहंसे संभोग काले ये अतीत लाभे रुवे अतीत ये परिगहेय सतो वसो तन उवे तुटि अतुट दोषन दुहि परस लोभा वीले आयदतं तना विभूयस अदित हरिणो रुवे अतीत परिगहेय माया मोह संवडई लोभ दोषा तथा विदुखान विमुचई से मोसस पचाय पुरोथोय पौग काले दुहि दुरंते एवं दाति समायंतो रुवे अतीतो दुयो अणीसो रुवानुरतस नरसेवं कतो सुह हो जे कयाय किंचि तथो गेव
किलेस दुःखं निवर्तये जस कहेन दुःखं एमेवरो वामि गौपौसं उभे दुःखो है परंपरा पदुट चितो ये चिनायकं जनते पूर्ण होय दुह विभागे रूप विरते मनो विसोग येन दुःखो है परंपरेण न लिप्पयि भव मजे विसंतो जले नवा मोकरिणि पलास सोयस सदंगहनं वयन्ति तं रोगे मनुन माहु तं दोषे वंगमनुन माहु समोय जोते सुये विरागो दसस्तो यंगहनं वयन्ति सोयस सदंगहनं वयन्ति रागस्ते वंगमनुन माहु दोषसे वंगमनुन सदे सुजोगिदि मुवेतिवं अकालियं पावैसे विनाशं रागाउरे हरिमिकियोदे सदे अतीते समुवेयि मचं जेय विदोषं समुवेतिवं तंसि कने से उवे दुःखं दुदंत दोषेण सयेन जंतु न किंच सदंग विरजयि से गंतर तेरुइरंसि सदे अतालि से कुणहि पोसं दुखस संपिले मुवे बालो न लिपई तेन मुनि विरागो सदानुगा सानुगय जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चिते हिते परियावे बाले पिले यतट गुरु किलीटे सदानुवायन परिगहेन उपायने रखन संयोगे वये वियोग ये कहि सुहंसे संभोग काले ये अतीत लाभे सदे अतीत ये परिगहे ततो वसो तन उवे टूटे अतुट दोषन दुहि परस लोभा विले आय एहि अदंत तना विभूयस अधिधारिणो सदे अतीतस परिगहे माया मोसंग वडै लोभ दोषा तथा विदुकान विमुच्यैसे मोसस पचाय पुरोथोय पवोग काले दुहि दुरंते एवं दतन समायन्तो सदे अतीते दुह्यो अणीसो सदानुरत स नर सेवा कतो सुह हो कयाय किंचि ततो भोगे वे किलेस दुःखं निवर्तये जस कहेन दुःखं एमेव सदमि गौपवोसं उभे दुःख हो परंपरा पदुट चितो ये चिनायकं जसे पुनो होय दुह विवागो सद विरोध मनो विसोगो एन दुःख हो परंपरेण न लिपई भव मजे विसंतो जले नवा पोखारिणि पलासं घानस गंध गहनं वयन्ति तं रागे युंतो मनो नमाहु तं दोषे वंगमनो नमाहु समोय सोते सुय विराग गंधस गानं गहनं वयन्ति गानस गंधं गहनं वयन्ति रागसे समनो नमाहु दोषसे वंगमनो नमाहु गंधे सुजोगिदि मुवेतिव अकालयं पावैसे विनाश राग उरे ओसे ये गंदगी दे सपे बलाओ विवन कमंते जेय विदोष समुवेतिव तसी कणे से उवे दुख दुदंत दोषेन सयन जंतु न किंच गंधं विरजयि ए गंतर तेरुरंसि गंधे अताल से कुनै पोस दुख सम
संपिले मुवे बालो ने लिपै तेने मुनि विरागो गंधनुगासानु गये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चिताहिते परिता विभाले पिले तट गुरु किलेते गंधानुवायन परिगहेण उपायने रखण संयोग वै वियोग ये कहन सुहंसे संभोग काले ये अतीत लाभे गंधे अतीत ये परिगहे ये सतो वसो तो न उवे टूटे अतुट दोषे न दुहि परस लोभा विले आय यदत तना विभूयस अदत हरिणो गंधो अतीत स परिगहेय माया मोह संवद लोभ दोषा तथा विदो कन विमुचैसे मोसस पचाय पुरुथोय पवोग काले ये दुहि दुरन्ते एवं अदतानि समायन्तो गंधे अतीतो दुय अनेसो गंधानुरतस रसेव कतो सुह भोज कयाय किंचि ततो भोगे विकिलेश दुःखं निवतै जस कयण दुःखं एमेव गन्धमितोपोषं उवे दुःखो परम्पराओ पदुट चित्तो ये चिनाय काम जनसे पुनो होय दुह विभागे गंधे विरतो मुनो विसोगो येन दुःखो परम्परेण न लिपै भव मजे विसंतो जलेन वापो कारिणि पलासं जिहाहेर संगणं वयन्ति तंग राग हेवं तो मनो नमाहो तंग दोसेवो अमनो नमाहो समोय जोते सुयवीय रागो रस सजी बंगनं वयन्ति जिबाय रसंगनं वयन्ति राग सेवं समनो नमाहो दोष सेवं अमनो नमाहो रसे सुजोगे दमुवैतेवं अकालियं पावै से विनाशन रागाउरे पड़ी सिंबियं कै मच्छे जहा आमिष भोगे गीद जेय विदो संग समुवे उतेवं तंसिकणे से उवे उदोखं दुदत दोषेण सैन जंतु रसंग न किंचि उरजई से एगंतर तेरे उरे रसामे अतालि से कुनई पलोसन दुख संपिले मुवे काले न लिपै तेन मुनि विरागो रसानुगासानु गये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चिते हिते परितावे बाले पिले तट गुरु किलेते रसानुवायन परिगहेण उपायने रखण संयोग वै वियोग से कही कुहंसे संभोग काले ये अतीत लाभे रसे अतीत ये परिगहेय सतो तव सतो न हुवे टूटी अतुटी दोषे ने दुहि परस लोभा विले आय यही अदत तना विभूयस अधिकारिणो रसे अतीत स परिगहेय माया मोसंग वडै लोभ दोषा तथा विदुखन विमुचै से मोसस पचाय पुरुथोव पवोग काले ये दुहि दुरन्ते एवं दाति समाययन्तो रसे अतीतो दुयो अणीसो रसानुतन रस एवं कतो मुसुहांग भोज कयाय किंचि ततो भोगे विकिलेश दुःखं निवतै जस कहन दुःखं एव रसंगो उवे दुख परंपराओ पदुठ चीतो ये चिनाय कम जसे पुनो होय दुह विवागे जसे विरतो अनु
ಏನ್ ದುಃಖವೋ ಪರಂಪರೇನ ನಲಿಪೈ ಭವ ಮಜೆ ವಿಸಂತೋ ಜಲೆ ನವಾಪೋ ಕಾರಿಣಿ ಪಲಾಸಂ ಕಾಯ ಸಪಾಸಂ ಗಹನಂ ವಯಂತಿ ತಗರಾಗೇವು ತೋ ಮನೋ ನಮಾಹು ತಂಗ್ ದೋಸೇವು ಮನೋ ನಮಾಹು ಸಮೋಯ ಜೋತೆ ಸುಯ ವಿಯರಾಗು पाससकायङ्गनं वयन्ति कायसपासङ्गनं वयन्ति रागसेवं नुनमाहु दोषसेवं नुनमाहु पासेषु जोगिदमुवैतेव अकालियां पाविते विनाश राग उर्सिय जलावसन्ने गाहरगिये महिषे वरन्ने जय विदोषं समुवेतेव तंसिकने सेवु उवेदोकं दुदंत सेने सने जंतु न किंचि पासंग व्रजैसे तेगंतर तेरुर संपासे अतालि से को नहीं पहोसा दुख संपिले मुवे बाले न लिपई तेन मुनि विरागो फासानुगा सानु गए जीवे चराचरे हिंचैने गरुवे चिते हिते परितावि बाले पिले यतट गुरु किलेटे फासानुवायन परिगहेन उपायने रखण संयोगे वय वियोगो ये कहीं सुहंसे संभोग काले ये अतितला फासे अतीते ये परिगहेय सतो वसतो ने हुए टूटं अदूटी दोसे ने दुही परस लोभा विले आय ही अदहतं तना विभूयस अदित हरिणो फासे अतितस परिगहेय माया मोह संग वडैलुब देवसा तथा विदुखान विमुचैसे मोसस पचाय पुरुषवोय पवोग काले दुहि दुरन्ते एवं दातिन समायन्तो फसे अतीतो दुवो अणिसे फासानुरतस नरस एवं कतो सुह हो जय कयाय किंचि ततो भोगे विकिलेश दुःखं निबतै जस कैन दुःखं एमेव फासमि गौपवोसं उवेदु परंपराओ पदुठ चीतो ये चिनाय कम्मं जन से पुण्य होई दुह विभागे फासे विरतो मणो येन दुःख हो परंपरेण नलिपै भव मजे विसंतो जले नवापो कारिणि पलास मानस भावंगनं वयन्ति तगरांगे तो मनो नमाहु तंग दोसेवु मनो नमाहु समोय जोते सुय वियरागु भावस्मानं गहनं वयन्ति मानस भावंगनं वयन्ति रागसे तं नो न माहु दोषसेवु अमनो न माहु भावे सुजोगिद मुवेतेव अकालियं पावैते विनाशं राग उरे कामे गुणे सुगीदे करेणु मा गावहिये वनागे जेय विदोषं समुवेतीव तंसिकने सेवु उवेदुखं दुदंत दोषेन सयेन जंतु न किंचि भागं अव्रजैसे एगंतर तेरुरसि भावे अतालि से को नहीं पोस दुखं स संपिले मुवे बाले नलिपै तेन मुनि विरागे भावानुगासन गहे जीवे चराचरे हिंसे न गरुवे चिताहिते परितावे बाले पिलेय तट गुरु किलेटे भावानुवायन परिगहेन उपायने रखण संयोग वय वियोग से कही कुहंसे संभोग काले ये अतीत लाभे भावे अतीत ये परिगहेय सतो वसतो न उवे
उठे अतुट दोषन दुहि परस लोभा विले आय अदतन तना विभूयस अदित हरिण भवे अतीतस परिगहे माया मोह संगवड लोभ दोषा तथा विदुखान विमुचय से मोसस पचाय पुरितोय पवोग काले दुहि दुरंतो एवं गतानि समायन्तो भवे अतीतो दुह्यो अनीतो भावानुरतस नरस एवं कतो सुहभोज कल्याय किंचि ततो भोगे विकलेश दुःखं निवर्तये जस कहेन दुःखं इमेव भावमिगौ पोषं उभे दुःखो परम्पराओ पदुट्ट चितो ये चिनाय कम्मं जनसे पुनो होय दुह विवागे भाव विरतो मनो विसोगो एयन दुःखो परम्परेण न लिपै भव मजे विसंतो जलेन वा पोखारिणी पलासं एविद्यथाय मनसथा दुःख सहे मनुयस रागेण न चिवतो वंपि कयाय दुःखं न विरागस करेन्तु किंचि न काम भोगा समयं वेन्ति न यविभोगा विगई उवेन्ति जे तपसी सिये विरगही सोते सुपोहा विगई उवे कोहंच मानंच तहेव मायं लोहन दुखांच अरैरयंच आसंभायं सोगपुमिति वेव वेयं नपुंसवेयं विरिये भावे आवजय एव मणे गरुये एव विहे काम गुणे सुसतो अनेविये एव पभये विशेषे कारुण दीने हरि में वही से कपंग ईच जय महा सहाय लीचो पचाई नाम तप भायन एवं विहाय रे अमी अपयारे आवजय इंद्रिय चोर वसे तवो से जयंती पवोयनाय निमिजऊ मोह मनवम्मि सुहेसिनो दुख वियनठा तपचये उज्जमय रागे विरजमान से इंद्रियथा सदा ताव इह पगारा न तस सव्य मनोनयं वा नवत्यन्ति यं नोन्नयं एवं संकल्प विकल्प नासुं संजयाय सममुवटयस अथेय संकल्पवो यो से पिहाये काम गुणे सुतन्ना सेविय रागो कै सब कीचो खवे नान वरनं खनेन तहेव जांग दंसन मावरे जंग चरत रायं पकरे कम्मं सवतावो जानय पसाय आमोहने होई निरंतराय अनासवे जान समाहि जूते आओ खे मोख मुहे सुधे सोतस सावस दुहस मोको जंग बाहाई सयं जंतु मेयं दिहामय विप मुको पसतो टंगोई चंत सुही कयथो अन्नय कालप भवसेसो सवस दुखस मोख मागो वियाहियो जंग समुविच सता कमेण अचंत सुही भवन्ति कमेण अचंत सुही भवन्ति ते आगमे तिभे पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदुभया गमे यह श्री आगम के विषय जो कोई विचार लगा हो तेमे आलो जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हिन अकरंग अचक्रंग प्यहिनंग विनहिनंग जोगिनंग गोहसिनंग सुठुदिनंग दुठु पड़िचंग अकाले कौ सज्जाऊ काले न कौ सज्जाऊ असज्जायंग सज्जायंग सज्जायंग न असज्जायंग आगम की आराधना करते हुए मेरे द्वारा कोई भी
गलती हुई है, प्रभु के वचनों की अशातना हुई हो, अनजाने में जाने में, परमात्मा के शासन की अशातना हुई हो, मन से वचन से काया से क्षमा मांगती हूँ। जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए, कोहाए मानाए मायाए लोभाए, सब कालियाए सब मिच्छ वैराए, सब धम्म ऐ कमनाए असानाए, तस् खमासनो परिकामी निंदामी गृहामी अप्पाणं वो श्रामी। थोड़ा सा विवेचन करेंगे। अध्ययन 30वां अध्ययन। इस अध्ययन में तप मार्ग गति का वर्णन आया है। तप करो मार्ग के अनुसार, सिस्टोमेटिक, एक सिस्टम दिया है। तप मार्ग गति क्या है? जो सिस्टोमेटिक ढंग से किसी भी कार्य को करता है उसको उसका फल अच्छा ही मिलता है। योजना से, संकल्प के साथ, सिस्टम के साथ जो भी काम किया जाता है उसमें जागरूकता होती है, एकाग्रता होती है, लापरवाही नहीं होती। जो काम लापरवाही से किया जाता है, कोई भी सिस्टम नहीं, कभी भी किसी भी समय, सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, सुबह की नवकारसी शाम को करे तो दोपहर को करें। आजकल तो बच्चे नाश्ता कब करते हैं? उठते ही 12 बजे हैं तो नाश्ता कब? ये सारी एनर्जी नष्ट हो चुकी है। सारी जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो चुकी है, क्योंकि दोपहर के भोजन की और सुबह के भोजन की अपनी एक एनर्जी होती है। यानी जो भी कार्य सिस्टम से किया जाए तो वही फलदायी होता है, लाभदायी होता है, तभी शरीर में शक्ति और एनर्जी रहती है। जैसे ही सिस्टम से अलग होकर ये बाहर की जो चीज़ें बनी हुई हैं, मोबाइल को हम सिस्टम से चलाते हैं, लैपटॉप को हम सिस्टम से, उसका जो सिस्टम है उसी से चलाते हैं, लेकिन अपने जो ये सबसे बड़ा हमारा सिस्टम है इसको हम कैसे चला रहे हैं? तो तप क्या है? तप अगर संसार के मार्ग पर चला जाए तो वो संसार को बढ़ा देता है, और तप अगर मार्गानुसार किया जाए तो संसार को घटा देता है, कम कर देता है और आनंद देता है। प्रभु ने तप की बहुत सुंदर व्यवस्था दी है, और आर्य सुधर्मा स्वामी ने पुच्छी सुनम में तप को इक्षु रस कहा गया है। रसों में कौन सा रस श्रेष्ठ है? इक्षु रस। इक्षु रस उत्तम बताया है सभी रसों में। तो तप भी इक्षु रस की तरह ही उत्तम है, लेकिन कब? जब वो मार्गानुसार किया जाए। जो मार्ग इसमें बताया है, प्रभु ने फरमाया है कि जैसे आप मकान को साफ करते हैं, मकान को आप साफ करते हैं, अगर विंडोज दरवाजे जहाँ से धूल आ रही है, अगर आप उनको बंद किए बिना ही सफाई करते हो तो बेकार है वो सफाई, क्योंकि फिर धूल आएगी। तो सफाई के लिए पहले आपको सारे विंडोज बंद करने पड़ेंगे ताकि वापस धूल ना आए। हवा चल रही है, धूल आ रही है और आप यूं ही सफाई करते चले जा रहे हैं। बूढ़ी माता चक्की पीस रही है, आटा निकाल रही है और उधर से आंधी चल रही है बाहर बैठकर, तो क्या होगा? सारा आटा उड़ जाएगा, सारी मेहनत बेकार गई। इसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि तुम जो तप कर रहे हो, पहले सारे धूल के दरवाजे बंद करो। तप निर्जरा का कार्य कब करता है? निर्जरा का काम कब होता है? तप से ही निर्जरा होती है। एक बार एक नेताजी एक पागल खाने में पहुंच गए।
तो वहाँ उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि कोई पागल ठीक हो गया, क्योंकि इतने सारे हैं, आपको कैसे पता चलता है? जैसे दवा लेते लेते या इलाज करते हुए कोई ठीक हो गया तो आपको मालूम कैसे पड़ता है? तो वो डॉक्टर कहने लगे कि ये जो एक हौद है ये पानी से भरा हुआ है, हम सबको कहते हैं कि इससे पानी बाहर निकालो, पानी को उलीच दो, यानी इसको खाली करना है। जो जाकर जहाँ से पानी आ रहा है, नल चल रहा है, जो जाकर उस नल को बंद कर देता है तो समझ आता है कि वो ठीक हो गया है, क्योंकि इसको पता चल चुका है कि पानी भरता रहेगा, कितना भी निकालो ये खाली होने वाला नहीं है। अब अपने आप को चेक कर लेना कि हम पागलपन से ठीक हो गए हैं या अभी भी पागल हैं। तब करते हैं, पहले उन सारे आश्रव द्वारों को बंद करना होगा। किससे? संवर से। जो पानी आ रहा है कर्म का पानी चालू है, आप तप कर रहे हैं, कोई फायदा? कितना भी तप करो, कितना भी उस पानी को निकालो, क्योंकि जो सोर्स है, जो चल रहा है टैप, उसको तो बंद किया ही नहीं। फिर हम सब इस दुनिया के पागल खाने में आए हुए हैं। अब चेक करना कि कौन कौन इस पागलपन से ठीक हो रहे हैं, किसने उस नल को बंद किया है जहाँ से कर्म का पानी आ रहा है। तो यही परमात्मा ने कहा कि समझो अपने आप को, जब तक कर्म का पानी आता रहेगा आप बाहर, और कर्म का पानी बाहर निकालने के लिए तप ही लगता है। तप 12 प्रकार का है, 6 प्रकार का। कौन सा? बाह्य तप और 6 प्रकार का आभ्यंतर तप। तो ये तप मार्ग गति, ये मार्ग दिया है। जब तक आप उस मार्ग पर नहीं चलोगे तब तक आपका तप कर्म निर्जरा करने वाला नहीं बनेगा। जो प्रथम तप है अनशन, जिसमें उपवास से, नवकारसी से लेकर सारे 10 पचखान आते हैं, वो अनशन तप है। ये बाह्य तप है। इससे शरीर कृश होता है। क्या होता है? एकदम दुबला हो जाता है। अगर वो उपवास कर्म निर्जरा के लिए है तो ही काम करेगा। अगर दुनिया की वाहवाही लूटने के लिए है कि लोगों में मेरा सम्मान बढ़ेगा, लोग मुझे आकर पूछेंगे, मुझे शोल मालाएं पहनाई जाएंगी, मेरा वहाँ पर सम्मान होगा, अगर ऐसे किया जा रहा है तो वही पागल वाला तप है। पागल बनकर उन्मादी वाला तप है। मिथ्या दृष्टि कहते हैं इसको। जो ऐसा तप सम्मान पाने के लिए शरीर को कृश भी किया, इतनी ताकत भी लगाई, इतना पुरुषार्थ भी किया, थाली खीर की भरकर उसमें राख डाल दी, वो कुछ खाने के काम नहीं आएगी। तो ऐसा तप जो लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जाए, ऐसा तप मिथ्या तप है। उनोद्री, ये 12 तप को ही मैं बताने बैठूं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि भूख से कम खाना। उनोद्री भी 5 प्रकार की है। एक उनोद्री है द्रव्य की, जो हम द्रव्य लेते हैं। जब आप द्रव्य के लिए जागरूक हो जाते हैं, कुछ दिन से हम इस प्रयोग को कर रहे हैं कि जब हम द्रव्य के लिए जागरूक होते हैं तो आप देखोगे कि आप कितनी जागरूकता से जो ग्रहण करते हैं उससे आपका शरीर अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे पदार्थों, द्रव्य मीन्स पदार्थ, सीमित पदार्थ लेना, सीमित उपकरणों का प्रयोग करना और सीमित कषायों का भी क्या है? उनोद्री होती है। कषाय की भी उनोद्री होती है। आज मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध की उनोद्री। आज मुझे कुछ भी हो जाए अहंकार नहीं करना। आज मुझे किसी को गाली नहीं देनी, ये जीभा की
वाणी की उनोद्री होगी। तो ऐसी उनोद्री है। और एक है जैसे कंवल, एक तो बिल्कुल खाने में कुछ बिल्कुल इतना अल्प मात्र लेना, बहुत कम, कण मात्र। और एक कवल, कवल मात्र कैसे लेना, जैसे आइंबिल किया एक चावल का, एक कण लिया बस, या आपने सोच लिया कि आज मुझे एक ही कण लेना है। कवल, एक कवल, एक कवि तोड़ी और मुंह में रख ली। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मेरा उपवास है। पंजाब में बहुत समय पहले रूपचंद जी महाराज, बहुत ही तपस्वी श्री रूपचंद जी महाराज हुए हैं। आज भी पंजाब के जगराओं में उनका समाधि स्थल है। वो क्या करते थे, हमेशा उनोद्री करते थे, लंबे लंबे तप नहीं करते थे। उनोद्री भी कैसी करते थे, संत गोचरी लेकर आए, उन्होंने प्रार्थना की गुरुदेव साहु हो जामी तारियो, तो आए और बैठे और एक कवा लिया, मुंह में रखा और उठ गए। संतों ने क्या, गुरुदेव ये क्या, मेरा उनोद्री तप है। लेकिन किसी को ये नहीं कह सकते कि मेरा उपवास है, कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक कवा। ऐसे परम तपस्वी थे, ऐसी तपस्या करते थे। और पता है क्या कहते थे, जो लोग उनके दर्शन करने आते थे, कहते थे, उस बहुत पुराना समय था, लोग उस समय बैलगाड़ी में आते थे। तो वो जैसी जिस समय आरंभ समारंभ की बात कह रही हूं मैं, उस समय जैसा होता था, आज भी अगर हमारे लिए कोई दर्शन करने आता है तो निमित्त मात्र से सारी क्रिया, हम तो इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ आने जाने वाले की, और बहुत इतना हम निमंत्रण किसी को नहीं देते, सहज भाव से जो लोग आ रहे हैं सो ठीक है। लेकिन जिनको बार बार बसें बुलाने की, लोगों की भीड़ इकट्ठी करने की का एक जुनून है, तो उनके लिए कितना दोष है। सब कुछ जो वो लोग यूज कर रहे हैं, इतनी 10 बसें आ गई, 20 बसें आ गई, जो आरंभ समारंभ हो रहा है उसका निमित्त कौन है? श्री रूपचंद जी महाराज ने ऐलान कर दिया, जो भी मेरे दर्शन करने आएगा पैदल चलकर आएगा। उस समय वो गाड़ी चलती थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी। तो लोग आते तो बैल को भी चारा देना ही होता, उसको भूखा थोड़ा रखना है, सारी लीलोतरी हरी घास। तो उन्होंने कहा, मेरे दर्शन करने जो भी आएगा पैदल चलकर आएगा। ऐसी वो तपस्या करते थे, ऐसी तपस्या, उनोद्री, किसी तरह का दोष। और आज उनके उस समाधि स्थल पर दीवारों से केसर निकलता है, हर रोज नहीं, कभी कभी जब लोग बहुत जाकर वहां पर आराधना करते हैं, जाप करते हैं, अमृत निकलता है। और पंजाब में एक परंपरा है, उस गुरुदेव के समाधि स्थल पर ही लोग जाकर विवाह कर लेते हैं। कैसे? एक चुन्नी चढ़ाया लड़की को, लड़की वाले और लड़के वाले थोड़े से परिवार, कोई आरंभ समारंभ नहीं। ये बड़ी बड़ी जो भोज होते हैं ना, इतनी इतनी तरह के पदार्थ, आप लोग कितने आइटम्स, तो वहां पर क्या करते हैं, नवकार मंत्र लोगस पढ़ा, किसी पंडित को नहीं बुलाते, नवकार मंत्र पढ़ा, लोगस पढ़ा और लड़की को के ऊपर चुन्नी ओढ़ा दी और ये हमारी बस, वहीं पर माला पहना दी। ऐसा सिंपल, बहुत सारे लोग वहां रूपचंद जी महाराज साहब के समाधि स्थल पर जाकर ऐसे सिंपल, एकदम सादगी वाला विवाह करते हैं। तो ऐसे अगर जागरूक सब लोग हो जाएं तो कितने पाप से बचा जा सकता है। तो ये ऐसी उनोद्री करते थे गुरुदेव। जैसे एक काल की उनोद्री होती है कि दिन भर में मैंने इतने ही क्षेत्र, साधु सोचे कि मुझे इसी क्षेत्र में गोचरी को जाना है, बस पास जाना है या उधर ही जाना है, ऐसे। और गृहस्थ भी जो आप 14 नियम चितारते हो, तो उसमें गमनागमन का एक नियम आता है कि आज मुझे इसी दिशा में गमन करना है। ये भी एक उनोद्री है, काल की उनोद्री। और चौथा है भाव, संकल्प रख के आहार लेना कि द्रव्य, आज मुझे 5 ही द्रव्य लगाने हैं, ये सब संकल्प करके आहार लेना। अगर संकल्प या फिर जैसे अभिग्रह कर लेते हैं उपवास के बाद, अगर वो भी एक क्या है, भाव उनोद्री है। अगर ऐसा मिलेगा तो मैं ग्रहण करूंगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वापस उपवास या निराहार। फिर है जैसे भिक्षाचरी, भिक्षाचरी भी एक तप है, साधु संभाव से अगर भिक्षाचरी, गोचरी, गोचरी क्या, जैसे गायें घास
चरती हैं। आज की तो सारी व्यवस्थाएं बहुत बदल गई हैं। फिर रस परित्याग है, दूध, दही, मक्खन आदि इन चीज़ों का त्याग करना, यानी पांचों विधियों का। हर एक सदगृहस्थ को जो 5 विधि लगाता है वो पापी शर्मण है, साधु को पापी शर्मण। और गृहस्थ में रहकर भी अगर इन सभी विधियों का सेवन करता है उससे बहुत काम विकार वासनाएं बढ़ती हैं। तो इसलिए साधु को भी आया है कि कम से कम विधि का सेवन करना, और गृहस्थ के लिए भी उनको भी सादगी का और निर्विकारों का जीवन जीना चाहिए। तो 5वां है प्रतिशलीनता। कोई जहां आता जाता नहीं हो, ऐसे विविक्त चर्या का सेवन करना, ऐसे स्थान में रहना। अगर जहाँ कोई आता जाता नहीं है, ऐसे स्थान में रहेंगे, संग नहीं होएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, यानी उससे मन का संयम हो जाएगा, इंद्रियों का संयम हो जाएगा, योग वश में हो जाएंगे। ऐसे ये भी एक तप है। और फिर आते हैं कि अभ्यंतर तप क्या है। अभ्यंतर तप में पहला तप है प्रायश्चित। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है, आप समय समय पर सुनते आए हैं। प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, वेतुसर्ग आदि ये तप हैं। तो ये था, इस तरीके से हमें तप की आराधना करनी चाहिए। और 31वां अध्ययन चरण विधि के नाम से है। चरण विधि अर्थात चरित्र की आराधना, चलने की विधि, जीवन जीने की विधि, कि जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे चलना चाहिए। पुद्गल प्रेम की दौड़ जो है, दौड़ धूप, वो असंयम है। पुद्गलों के पीछे ही दौड़ चल रही है ना सारे संसार की। आज ये मिल गया तो कल दूसरे की चॉइस और चालू हो जाती है कि ये लेकर आना है। अभी अच्छा फ्रिज आ गया तो और भी क्या, घर को सजाने के लिए तमाम इतने भौतिक पदार्थ बढ़ गए हैं, और उसकी चाहत में इंसान आज पागल हो गया है, यानी पापों से रिश्ता जोड़ रहा है। तो ये है चरण विधि, चरण की, चलने की, रहने की एक सुंदर विधि है कि पापों से रिश्ता तोड़ दो। राग द्वेष 2 पांव है जो भिक्षु इनको रोक देता है। राग और द्वेष 2 पांव है, यही उठ रहे हैं। चरण क्या है? ये चरण है। राग और द्वेष के पावों से अगर वो चल रहा है तो वो संसार मंडल से बच नहीं सकता। राग द्वेष के पावों को उठाना छोड़ दो, उनको धर्म से जोड़ना है। फिर इसमें आया है, ये एक प्रकार का असंयम है। यह पूरी श्रृंखला चलती है जो 33 तक जाती है। एक विहे असंज में, 2 हिंग बंदे हिंग, 3 हिंग दंडेण, 4 हिंग कसायण, ये ऐसी पूरी श्रृंखला चलती है। ये अध्ययन, इसकी गाथाएं तो छोटी थी लेकिन इसका विवेचन बहुत विस्तार से है, लेकिन मैं इतना विस्तार नहीं कर पाऊंगी। तो सिर्फ इतना सा आपको बताना चाहती हूँ कि एक प्रकार का असंयम है, 2 प्रकार का बंधन है, राग का और द्वेष का। राग और द्वेष के पामों से चलना छोड़ दो। जहां से राग द्वेष बढ़ना है, बढ़ रहा है, वहां कदम नहीं बढ़ाना। 3 प्रकार का दंड है, मन दंड, वचन दंड और काया दंड। जब ये 3 प्रकार का दंड आता है तो हम इतना दंड के कार्य, यानी मन को कहाँ लगाना? असंयम में, वचन को असंयम में, तभी दंडित होते हैं ना हम। दंड भुगतान तो तभी करना पड़ता, पनिशमेंट कहाँ है? दंड क्या? ये मन, वचन और काया से हमें पनिशमेंट मिलती है, नरक की पनिशमेंट मिलती है, त्रियंच की पनिशमेंट मिलती है, जहां पर हमें दुख ही दुख है, सुख का कोई काम नहीं है। 3 प्रकार का गर्व है। गर्व मीन्स गौरव, अहंकार। आपको पता है महाभारत में युधिष्ठिर ने क्या कहा था? मेरे भाई मेरा गौरव, गर्व। और उस गौरव के कारण वो इतना हारता चला गया, सबको दांव पे, अपने गौरव को दांव पर लगाता चला गया। अहंकार, अपनी पत्नी, वो पत्नी भी गौरव। जैसे 3 प्रकार का गर्व है, इर्दि गर्व, रस गर्व, साता गर्व। रिद्धि का गर्व करना, अपने घर में बहुत रस है, यानी हर तरह के खाने पीने की, मेरी रसोई तो हर समय भरी रहती है, उन्हें अभिमान आ गया। और इसका गर्व। साता, मेरे पास बहुत साता है, सारे सुख के साधन है, उसको साता का अभिमान करना, शरीर की साता का अभिमान करना, फिर उसका भी। और 3 प्रकार के शल्य आए हैं जो जीवन को बर्बाद पूरी तरह से कर देते हैं।
छोड़ने योग्य हैं क्या? 4 विकथा, 4 कषाय, 4 संज्ञा और 2 ध्यान। ये श्रृंखला चलती है ना, 4 कषायों की छोड़ दो, विकथा चारों ही त्यागने योग्य हैं, विकथा मत करो, 4 संज्ञा हैं उनको भी जानो और उससे बाहर निकल कर आ जाओ। जो इस संज्ञा में पड़ा रहता है वो भी नरक की देने वाली है, तो जो इसको जीत लेता है। आहार ग्रहण करने में उपयोग रखो हमेशा। जब आहार ग्रहण करते हैं उसमें हमेशा जागरूक होकर, मदहोश होकर नहीं। अगर मदहोश होकर किया वो उन्माद देगा, इंद्रियों का विषय विकारों को देगा, तो उसमें आप जागरूक हो जाओ। आहार ग्रहण करने में जो 7 प्रतिमाएं आती हैं, 7 भय के स्थान आते हैं, उन 7 भय के स्थानों को भी जो जीत लेता है वो जीवन पर विजय पा लेता है। इसमें 5 अक्षर आए हैं इस अध्ययन में। रुभई निरोध करो, किसका? पाप कर्मों का। चयई त्याग करो, शल्यों का त्याग। सहई सहन करो, उपसर्गों को, जो भी, बस इस 5 शब्द में ये पूरा अध्ययन है। सहन करो। वज्जई वर्जन कर दो, किसका? 2 आर्त ध्यान को वर्जित कर दो। जयई इंद्रियों के विषयों का प्रहार करने में यत्नशील बनो। जयई जतना पूर्वक अपना आचरण करो। वो संसार में रहकर भी दुख के चक्र से बाहर निकल जाता है। 32वां अध्ययन है परमाद स्थान। 5-7 मिनट में विवेचना करके पूरा करने की। ये अध्ययन परंपरागत जो मिथ्याएं धारणा है उसको दूर करने वाला है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही चीजों को समझा देने वाला है। अब आपसे क्वेश्चन है कि इंद्रियां पदार्थ के पीछे भागती हैं या पदार्थ इंद्रियों के? हमारी जो इंद्रियां हैं ये पदार्थ के पीछे भागती हैं या पदार्थ? इंद्रियां भागती हैं पदार्थ के पीछे। अगर पदार्थ ना हो तो? पहले पदार्थ उपस्थित हुआ तभी इंद्रियों ने देखा। ये तो वही वाली बात हो गई। अगर पदार्थ है तो इंद्रियां भाग रही हैं, अगर इंद्रियां हैं तो पदार्थ नजर आ रहे हैं। पहले अंडा या मुर्गी? अंडा पहले है या मुर्गी पहले? मुर्गी है। फिर मुर्गी कहां से आई? मुर्गी कहां से आई? अंडे से। फिर अंडा कहां से आया? बड़ा उलझन भरा हुआ क्वेश्चन है, इसको जान नहीं सकते। ये अनसुलझा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे इंद्रियों के साथ भी आंख रूप के पीछे भाग रही है या रूप आंख को लुभा रहा है? ये दोनों ही एक दूसरे के साथ, देखो, रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श, ये सब अच्छे हैं या बुरे हैं? बताओ। रूप गंध रस स्पर्श, ये क्या है? ये ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। जो हमारे अंदर पड़ा हुआ मोह है ना, राग इनके प्रति, बस वही बुरा है। ये इंद्रियां, ये आंखें, ना ये अच्छी है ना बुरी है। हमारे अंदर जो राग है उसके कारण ये अच्छी बन जाती हैं और उसी के कारण ये बुरी बन जाती हैं। कान शब्दों को, आंख रूप को आकर्षित करती हैं या रूप आंखों को तलब लग जाती है बस देखने की। एक बार देखा उसे ही बार बार, उसको बार बार देखने की। कहते हैं ना, तुम्हें देखने की आदत सी हो गई है। आदत किसने बनाई है? आंखों ने आदत नहीं बनाई। अंदर जो पड़ा हुआ है ना राग, उसने आदत। मुझे उसको बिल्कुल भी नहीं देखना,
मुझे उसको बिल्कुल भी नहीं देखना। ये आंखें चाहती हैं या अंदर का भाव चाहता है? जो अंदर पड़ा हुआ है वही चाहता है। पहले हम सुनते हैं, फिर शब्द हमको पकड़ लेते हैं। पहले हम सुनते हैं ना, हम कौन? हम, अंदर वाला हम, वो सुनता है। फिर उसकी इच्छा होती है कि यही बार बार सुनना है। जिसके द्वारा सुना जा रहा है, बुरा भला उसी को कहा जा रहा है। बुरा भला किसको कहा जा रहा है? इन आंखों को। ये आंखें दुष्ट है, क्या कहते हैं? ये उसको देखती हैं, लेकिन दुष्टता कहां पर है? उसके तक पहुंचना, ये परमार्थ स्थान को छोड़ना है। उसको जानकर किससे प्रमाद आ रहा है? शराब बेकार है या पीने वाला? बता दो, कौन है? पीने वाला बेकार है या शराब? नशा किस में है? शराब में। फिर तो बोतल में पड़ी हो, बोतल उछलती रहती। अगर शराब में नशा है तो बोतल उछलती रहती ना। अब बोतल तो उछली नहीं, यानी नशा कहां पर है? नशा कहां है? पहले इंसान एक प्याली पीता है, बड़ा मजा आता है, फिर वो सारी प्यालियां उसको पी जाती हैं, है ना? एक बार एक बोतल पीता है, फिर वो बोतल उसको पीना शुरू कर देती है और उसका जीवन बर्बाद खत्म हो जाता है। तो परमात्मा यहाँ पर यही कहते हैं कि प्रमाद को छुड़ाने का प्रयास वाला ये अध्याय है। स्थान छोड़ने के बाद भी, वस्तु से नजर हटाने के बाद भी उसके स्पंदन तुम्हारे साथ रहते हैं। स्थान को छोड़कर आ गए, लेकिन उसके स्पंदन अभी भी साथ हैं, क्योंकि उससे कनेक्शन तुमने उसको वोसराया नहीं है। किसी भी स्थान पर तुम जाकर आते हो, तुम्हें पता है कि यहाँ की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, तो वहां से निकलते ही उसको वोसरे कर दो, तो वहां के स्पंदन तुम्हारे साथ। ये परमात्मा के सूत्र ऐसे ही नहीं है। अपाणं वोसरामी या त्याग वोसरामी, त्यागने के तुम जब वोसरे करते हो तो उस स्पंदनों से तुम छूट जाते हो। कितनी मौलिक ये बात है कि यहाँ जो छोड़ने की बात कर रहे हैं वो बात है स्टेशन की। कौन से स्टेशन पर तुम रुक रहे हो, बस उसको तुम्हें देखना है। और उस जिस स्टेशन से तुम यात्रा कर रहे हो, जहाँ से तुम चले हो, टिकट तुमने जहाँ की ली है, बस वही स्पंदन तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। तो परमात्मा ने इस अध्ययन में हमें थोड़ा सा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमात्मा के सभी कारणों का त्याग करना। चरण विधि का पालन तभी होता है जब परमाद को छोड़ा जाता है। चरण विधि थी ना ये तपस्या, यानी तभी प्रारंभ होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तप के चरण, तभी हमारे चरण विधि और तप मार्ग तभी संपन्न होता है। जैसे तीर्थंकर भगवान, गंधर भगवान, सोचा केवली, असोचा केवली और अंतकृत केवली भगवंतों ने परमाद को पहले त्यागा, तभी उन्होंने उस परम पद को प्राप्त किया। परमाद दो प्रकार का है, एक द्रव्य प्रमाद है और एक भाव प्रमाद है। जिस द्रव्य के सेवन से, खान पीन से या सुनने से, ये इंद्रियों का, सारी बात किसकी है? आंखों ने रूप को देखा, पतंगा देखता है रूप को और उसको लो जलती हुई बहुत अच्छी लगती है, वो उसका विषाक्त है, उस पर आकर्षित होता है और जल जाता है। हिरण या नाग, सांप किसके वशीभूत होता है? बीन के, वीणा के। बीन बजती है और सांप बाहर आ जाता है और उसको मरना पड़ता है। और जैसे ये नासिका, सुगंध और दुर्गंध, सुगंधी के अधीन कौन होता है? कौन होता है पता है? भंवरा।
भंवरा कठोर से कठोर काष्ठ को फाड़कर बाहर निकल सकता है, लेकिन वो कोमल से फूल की एक पंखुड़ी में छेद नहीं कर पाता। वो बंद हो जाती है शाम को, और उसके अंदर वो बंद हो जाता है और मर जाता है, क्योंकि वो सुगंध के वशीभूत। अगर जीवन में ये भंवरापन है तो फिर मरना पड़ेगा, इससे बाहर आना है, सुगंध और दुर्गंध को जीतना है। और रसना इंद्रिय के अधीन मछली होती है, कांटे में उलझ जाती है, उसको पता ही नहीं, उसको तो रस है, बस खाना 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 है, और उस कांटे में फंस जाती है और उसको निकाल कर मार दिया जाता है। स्पर्श इंद्रिय, कोमल कोमल स्पर्श आपको भाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि इसके पीछे कितनी हिंसा हुई है। कोमल सा पर्स, कोमल कोमल रेशमी साड़ी, सिल्क, देखने वाला भी लुभा जाएगा, मैं पहन के जाऊंगी तो। मेरे पर्स को देखकर और खुद को भी छूना बड़ा। सांप तक की चमड़ी उधेड़ते हैं लोग ये कोमल चीजें बनाने के लिए। क्या क्या चीजें आप तो मुझसे बेहतर जानते होंगे। आज तो मीडिया बहुत पावरफुल है, एक एक चीज तुम्हारे सामने आ रही है। अगर फिर भी तुम्हें दर्द नहीं हुआ तो समझ लेना अभी इस संसार में ही घूमने की बहुत बड़ी तैयारी है। अगर तुम्हें दर्द हो गया और तुमने उसको छोड़ दिया तो प्रमाद से तुम बाहर। स्पर्श इंद्रिय के प्रमाद से ग्रहण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, श्रुत, चक्षु इंद्रिय, ये प्रमाद द्रव्य प्रमाद है। खाने पीने के पीछे पागल बने हुए हो। रसना इंद्रिय का प्रमाद नशीली चीजें, उसमें मूर्छित। आज के बच्चे तो पता भी नहीं लगता माता पिता को, ड्रग्स के एडिक्ट हो गए हैं। इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रमादी तो तुम्हें मोबाइल ने बनाया है। मोबाइल ने जितना प्रमाद दिया है, प्रमाद ये नहीं होता कि आलस नहीं, राग द्वेष जिससे बढ़ रहा है, कषाय बढ़ रहे हैं। तुमने देखा मोबाइल में जोमेटो से इतने अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ और वो ऑर्डर कर दिए, ये प्रमाद इससे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आजकल तो लेडीज और क्या, बच्चा बात करता है, रुको अभी फ्री में सेल चल रही है, वो मोबाइल पर और उसमें उलझ गए। बच्चे की भी परवाह नहीं है। कितनी तरह से मोबाइल ने प्रमाद बढ़ा दिया तो कुछ काम करने के लिए बनाया था कि तुम्हारी जिंदगी के कुछ काम आसान हो जाएं। आसान होने की बजाय तुमने जागना छोड़ दिया और उसमें उलझते काम और बिगड़ते चले गए। शरीर की शक्ति खत्म हो रही है, हर समय मोबाइल पर उंगलियां चल रही हैं, उंगलियों की सेंसेशन पावर कम, और ये सर्वाइकल पेन हो रहा है, सर्वाइकल हाथ का कितने कितने रोग बढ़ रहे हैं। तो दूसरा है भाव प्रमाद, अपना हर काम लापरवाही से करना, अयत्ना, अविवेक से, अधिक निद्रा लेना, अधिक विकथा में पड़े रहना, कषायों को बढ़ाते रहना, 18 पापों में लीन रहना, अज्ञान और संशय में लीन रहना, इंद्रियों और मन के विषयों में लीन रहना। इस अध्याय में प्रमाद से निकलने के लिए मार्ग भी बताए हैं परमात्मा ने कि दुखों का मूल है विषयों की आसक्ति, उसका परिणाम दुखद है। पहला साधन है जितेंद्रिय बनो। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों कर, रोज रोज एक इंद्री पर काम करो। हर रोज एक इंद्री को टारगेट कर लो कि आज कानों ने क्या सुनना, बस वही सुनना है, आज का दिन मुझे सफल, और बार बार उसी अभ्यास में आओ तो उसका परिणाम आपको। जितेंद्रिय बनने के लिए आहार का विवेक भी बहुत जरूरी है। आहार विवेक, आहार संयम, इंद्रियों का संयम जो हमारे लीवर को ठीक करता है। जो आहार का विवेक रखते हैं ना, उनका लीवर अच्छा हो जाता है। इसलिए जितेंद्रिय बनने के लिए एकांतवास, स्वल्प आहार, विषयों में अनासक्ति। आज मर्यादा कर लो, आज मुझे मार्केट नहीं जाना, मार्केट के पदार्थ मुझे लुभाएंगे नहीं, खरीदने की मेरी रुचि कम हो जाएगी। तो ऐसी चिंतन में पवित्रता आएगी, दृष्टि में संयम आएगा, वाणी में संयम आएगा। असंयमी की संगति से बचना। असंयमी, जिसका जीवन संयम में नहीं है, जो एकदम, जिसके जीवन में ब्रेक नहीं है विवेक का, जो बेतहासा संसार में दौड़ रहा है, उसके लिए आपको
अपने जीवन को अनिष्ट होने से बचाना है, यही जीवन है।